नमियुमिनेमि चन्नम् असहाय पराक्रमं महावीरं वन्दुदे सत्ययुक्तम् ओघारे सेथवं बोध्यम् ओघारे सेथवं बोध्यम्। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गाथा नंबर 136 तो शायद पढ़ ली होगी, है ना? 137 पढ़ना होगी। हाँ, विशेषार्थ नहीं खोल पाए थे, उसका विशेषार्थ ले लेते हैं। तो देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को अपरमत्त गुणस्थान में जाने के सम्मुख हुआ परमत्त गुणस्थान वाला जीव बांधता है। यहाँ पर 4 प्रकृतियों की बंद स्वामियों की विशेषता बता रहे हैं। कौन सी 4? आहार उदकादि 4 प्रकृतियाँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को अपरमत्त गुणस्थान में जाने के सम्मुख हुआ परमत्त गुणस्थान वाला जीव बांधता है। ऐसा में 7वें गुणस्थान के सम्मुख हैं ऐसे मुनिराज हैं 6ठे गुणस्थानवर्ती, वो ही देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को बांधते हैं। यद्यपि अपरमत्त गुणस्थान में भी देवायु का बंध होता है, तथापि सुनो, तथापि सातिशय अपरमत्त में तीव्र विशुद्ध परिणाम पाए जाते हैं। अतः यहाँ देवायु का बंध न होकर नतिशय अपरमत्त में ही होता है, किंतु उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता। आयु का बंध होता है, उत्कृष्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर परिणाम अति विशुद्ध नहीं चाहिए, तीव्र विशुद्ध नहीं चाहिए, परिणाम मध्यम चाहिए वहाँ पर। ऐसा कल की जो आपने शंका की थी उसका हमने समाधान शायद ऐसा ही दिया था और यहीं पर खोल रहे हैं। आहार की उत्कृष्ट स्थिति को परमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुआ अपरमत्त गुणस्थान वर्ती संक्लेश परिणामी जीव बांधता है। जो आहारक दुख है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को परमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुआ अपरमत्त गुणस्थान वर्ती संक्लेश परिणामी जीव बांधता है। ऐसे में क्या कह रहे हैं? 7वें गुणस्थान में तो बांधेगा, लेकिन 7वें गुणस्थान से जब वो बिल्कुल 6ठे में आने वाला होगा तब बांधेगा वह, क्योंकि कौन सी स्थिति बांधना है? उत्कृष्ट स्थिति बांधना है। और किसकी? आहारक दुख की। समझ रहे ना इस बात के लिए? अपरमत्त के सम्मुख हुआ अपरमत्त वाला, तो अपरमत्त वाला तो अपरमत्त में है ही ऑलरेडी है तो, लेकिन कुल आने वाला है, मतलब उसका गुणस्थान परिवर्तित होने वाला है, तो विशुद्धि कम हो जाएगी ना उस समय। तो फिर वो समय प्रमत्त में हुआ ना? नहीं, अपरमत्त ही रहा, सम्मुख है उसके, परमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुआ है। वो है तो 7वें गुणस्थान वाला, वो 6ठे में आने ही वाला है वो। अपरमत्त अपरमत्त दोनों में अपरमत्त लिखा है, तो एक में नहीं, देखो कहाँ लिखा? आहारक की उत्कृष्ट स्थिति को परमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुआ अपरमत्त गुणस्थान वर्ती। नहीं, उसमें अपरमत्त लिख लो। हाँ, उसमें गलत हो गया होगा। नहीं, दूसरा वाला अपरमत्त होगा। देखो आहार, सुन लो पहले इसके पॉइंट को। आहार की उत्कृष्ट स्थिति को परमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुआ अपरमत्त गुणस्थान वर्ती, ठीक है ना? वहाँ अपरमत्त कर लेना। संक्लेश परिणामी जीव बांधता है, ठीक है ना? ऐसा चूंकि वो 7वें गुणस्थान वर्ती हैं, संक्लेश हुआ उस समय 6ठे में आने वाले हैं, उस समय वो आहारक की उत्कृष्ट स्थिति को बांधेंगे, है ना? समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ? संक्लेश परिणाम हैं तभी ये सब चीजें बनती हैं। देवायु और इसमें आहारक की उल्टा है, वो 6ठे से 7वें में जाने वाली किसी हाँ, ये 7वें से उतरते में। जी हाँ, ऐसा। तो महाराज जी ऐसा संक्लेश में सभी को नहीं होता होगा? सबको नहीं होता ना। हाँ, जिसको अति तीव्र जिज्ञासा आदि होती है उन्हीं को होता है ऐसा। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को दूसरे या तीसरे नरक में जाने के सम्मुख हुआ क्षयोषम सम्यक दृष्टि असंयत मनुष्य बांधता है। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को दूसरे या तीसरे नरक में जाने के सम्मुख, पहली वाला नहीं, कौन से नरक में सम्मुख हुआ क्षयोषम सम्यक दृष्टि असंयत मनुष्य बांधता है। अतः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले नरक गति के अभिमुख असंयत सम्यक दृष्टि के तीव्र संक्लेश पाया जाता है। समझ गए हैं? क्योंकि वो तो नियम है, नरक में जाने वाले को संक्लेश के बिना तो जाएगा ही नहीं। इसमें ये है कि अगर
स्थिति उसकी देखा जाए हाँ। तो उसने तो चौथे में बांधा, अगर तीसरे नरक तक भी जाएगा तो उसको 7 सागर की आयु मैक्सिमम मिलेगी। हाँ। और फिर आके फिर यहाँ पर पूर्ण कोटि की आयु लेगा। अगर मुनिराज बांधेंगे तो सरवार सिद्धि जाके फिर वापस आएंगे तो वहाँ तो 35 सागर की मिलेगी, तो वहाँ पर ज्यादा होगी, तो मुनिराज को होनी चाहिए थी उत्कृष्ट स्थिति। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, यहाँ पर क्या होता है, जो उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है यह जीव, मात्र 33 सागर या 7 सागर नहीं लेना है यहाँ पर, वो यहाँ पर घटित नहीं करना आपको। अब वो कैसे कम कर लेता वो अलग है, मात्र 7 सागर मतलब यहाँ पर, है ना। जैसे बताया था ना वहाँ पर, जब वो केवल ज्ञान हो जाता है वो समुद्रघात करेंगे, समुद्रघात के समय वो कितना कम कर लेंगे, ऐसा। इसलिए मात्र 33 सागर ही उत्कृष्ट मत मान के चलो उसकी, है ना। तो आयु की अपेक्षा है, किसकी अपेक्षा है, आयु की अपेक्षा। यहाँ 7 सागर आयु की अपेक्षा है ना। तो आयु की अपेक्षा यहाँ घटित मत करो उसको। मिथ्यात्व में जाने वाले समय, क्योंकि ये चीज़ें जो बन रही हैं ये सब जो बनेंगी वो रोकेंगी, संसार में रोकेंगी, तो संक्लेश परिणाम चाहिए वहाँ थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई रोकने का काम कर रहे हैं संसार में। स्थिति बनना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, किसी की भी स्थिति बन रही है तो वो अपन को रोक कर रख रही है, ये मान के चलो। अपन को ऐसा लगता है अरे ये वाला क्यों मान रहा है, वो वाला मानना चाहिए ना, असंयम समय दृष्टि क्यों मान रहा है, मुनि को मानना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि बांधना पुण्य प्रकृति बांध रहा है तो संसार में भी तो रोक के रख रही है, पुण्य कृति भी कहाँ रख रही है, संसार में भी रोक कर तो रख रही ज़्यादा तक, ऐसा करके। हाँ। नहीं, 2 प्रकार के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। संक्लेश अशुभ ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, चूंकि नरक जा रहा है ना उस समय, संक्लेश तो हो गई। अब जैसे संक्लेश है बोला था, संक्लेश का तो ये नहीं कि बहुत खतरनाक हो रहा है, जैसे उसने भावना भाई हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, सब जीवों कल्याण कैसा होगा, ये भी संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। ये विशुद्ध परिणाम नहीं है, अति एक कल्याण 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 ऐसी भावना, ये भी संक्लेश में आती है। अकेले दुख रूप हो या पाप रूप हो ऐसा नहीं है, ये भी संक्लेश है। जैसे आप उपवास कर रहे हो, उपवास में संक्लेश नहीं होता क्या, किसुंज करेंगे तो किसुंजों का संक्लेश नहीं होगा क्या, तो सब का बंद के कारण है क्या सारे संक्लेश परिणाम, ऐसा नहीं है। कुछ संक्लेश के अरे महाराज अब मंदिर में बहुत संक्लेश होने लगे, तो ये संक्लेश का तुम्हारी मत कर्म बंद के पाप कर्म के बंद के कल के संक्लेश भी काम के, आपकी निर्जला का साधन मिल रहा है आपके लिए, उसको सहन करो शांति से, संक्लेश तो आते ही हैं। तो ये संक्लेश का अर्थ ऐसे नहीं कि पाप का ही बंद हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, और बिना संक्लेश के नरक में जाते ही नहीं जीव, संक्लेश तो हो गई होगा जाते समय। घोर शुभ्र आप लोग पढ़ते हैं अति, हाँ उसके पहले की बात की तो सुनो, हाँ अति संक्लेश भाव होते हैं हमारे, घोर शुभ्र कि अगर सब जीवों का कल्याण कैसे हो, हाँ। भाव संक्लेश है तो हाँ। शुद्धि परिणाम क्या होगा, विशुद्धि परिणाम मात्र आत्मा का कल्याण। समझ गए ना, ये सब इसलिए तो कहते पर की ओर जाओगे तो थोड़ा संक्लेश तो आएगा ही आएगा, कितना कुछ भी करो ऐसा। लेकिन याद रखना, आचार्य कहते हैं अपना कल्याण कर लेना बहुत सरल है। हर जीव का पुण्य अपने कल्याण का हो सकता है, भव्यात्मा का, लेकिन सबका कल्याण करके जाना ये कोई विशेष भव्यात्मा का ही काम होता है। जो तीर्थंकर प्रकृति आदि बनता है, आचार्य आदि बनता है, बहुत जीवों कल्याण करके जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये पुण्य हर किसी के पास नहीं होता। बहुत से लोगों को कल्याण करके कल्याण करना, अपना कल्याण करना अलग है और सबका कल्याण करते हुए जाना अलग चीज़ है, हाँ ना। कर्तव्य की दृष्टि से, कर्तापन की नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से। तो महाराज जी, हाँ, यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट स्थिति कोड़ा कोड़ी सागर की है कि वो आयु बाद में कम करे, वो अलग चीज है। और यहाँ उत्कृष्ट स्थिति उसकी नामकरण की उससे हो रही है। हाँ, नाम के तीर्थंकर की देखो ना, पढ़ के आए कितनी है। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी तीर्थंकर कृति की कोड़ा कोड़ी सागर है। हाँ, 1 अंता करोड़ कोड़ी पढ़ के है ना, 1 अंता करोड़ माने 1 करोड़ अधिक 1 कोड़ा कोड़ी से कम, इतनी है। अब वहाँ 33 सागर की तुलना कैसे करेंगे अपन, है ना। यहाँ तो उसकी स्थिति तो इतनी बनती है। तो आ गया ना, ये समझ में आ गया। अतः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले नरक गति के अभिमुख असंयत सम्यक दृष्टि जीव के तीव्र संक्लेश पाया जाता है। मिथ्यात्व में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। मिथ्यात्व में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य के अंतिम समय में उत्कृष्ट बंध होता है। कौन? जो दूसरे तीसरे नरक में जा रहा है, तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके जा रहा है, उस समय उसका क्या होगा, वहाँ पर तीर्थंकर और सम्यक दर्शन छूटेगा।
छूटेगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उस समय रुक जाएगा, लेकिन उसी समय जब वो मिथ्यात्व में जाने वाला है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव की अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा, दूसरे और तीसरे नरक को जाने के लिए मुख होगा, क्योंकि चाहे उसका सम्यक दृष्टि है, एक अंतर्मोह के लिए उसका सम्यसन छूटेगा। तो जब छूटने के पहले जो परिणाम रहेंगे उसकी, सम्यसन छूटने के बिल्कुल मिथ्यात्व में जाने वाला, उस समय उसको स्थिति बांधेगा वो, मतलब बस एक ही समय के लिए टच करके तो आप मतलब उतना उत्कृष्ट स्थिति बांध लेगा। हाँ हाँ जी, 1 करोड़ अधिक ऐसा ही, ये भैया कोड़ा कोड़ी से कम, इस प्रकार की स्थिति बांध देता है। हमारे जो भी बोल रहे थे अपन की शुभ संकलेश भी होता है, तो थोड़ी सी देर शुभ संकलेश फिर वो गंदे में रिवर्ट कर गया, क्योंकि फिर मिथ्यात्व आ गया उससे। हाँ, तो उतनी सी देर के लिए शुभ था, फिर वो बिगड़ गया, ऐसा हुआ नहीं। परिणाम तो बदलेंगे, मिथ्यात्व दिया गया तो परिणाम बदल तो हो गई, परिणाम बदला तो मिथ्यात्व में कैसे आया यदि परिणाम नहीं परिवर्तन हुआ तो, ये तो स्पष्ट हो जाता है। हाँ। हमारे जब इतनी उत्कृष्ट आयु उसका स्थिति बांधता है इन कर्मों की, और नाम आयु कर्म की सीमित रहती है, तो ये सिर्फ समुद्घात के थ्रू कम कर सकते, कम कर देते ना, वो तो कहना जब कोई तीर्थंकर प्रकृति कम होगा। अभी तो बीच में आबादा काल पड़ा रहेगा, जो कल हमने कहा था ना, इन्होंने कहा था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक की गणना तो की गई, मध्यलोक गायब कर दिया, वो आबादा काल में चला गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो किसमें यहाँ बांधा उसने, जब तक उदय में नहीं आया तब तक स्थिति जो उदय में नहीं आई उसकी, तो ये क्या कहलाएगा, आबादा काल कहलाएगा। ऐसा ये आगे समझ में। अब चलते हैं। अथानंतर 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रतिबंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, इसका कथन दो गाथाओं से करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उत्कृष्ट प्रतिबंध 116 बची हैं, बाकी ये 4 छोड़ दो, उसके बाद जो 16 बची हैं, 4 कौन से छोड़ दी, आहार, तीर्थंकर और देवाय। इसके बाद जो 116 प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट प्रतिबंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, इसका कथन दो गाथाओं से करते हैं। नर तिरिया से साऊं बेगुब्बी छक्कवियल सोहमतियम सुर निर्या ओरालिया त्रियेदुगुज्जोव संपत्तम देवा पुन ए इंदिया आदावम थावरम जसे सानम उक्कस्स संकलिठा चदुगदियाई सिमज्झिमया देवायु बिना शेष 3 आयु, ठीक है ना। वैकृक षटक, विकलत्रय और सूक्ष्म आदि 3, इन सभी का उत्कृष्ट स्थितिबंध मनुष्य और त्र्यंच जीव ही करते हैं। ऐसा में आपको क्यों, क्योंकि नारकी पुनः नारकी और देव नहीं बन सकता, देव और नारकी नहीं बन सकता, विकलत्रय में इनका जन्म होता नहीं है, और बादर में एक इंद्रिय में जन्म लेंगे, सूक्ष्म में जन्म लेते नहीं हैं देव। ऐसा में इसीलिए निकालना पड़ेंगे, है ना। इसलिए वैक्रियक षटक, विकलत्रय और सूक्ष्म 3, इन सभी का उत्कृष्ट प्रतिबंध मनुष्य और त्र्यंच जीव ही करते हैं। औदारिक त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत व असम प्राप्त से पाठ का सहनन की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि देव और नारकी जीव ही बांधते हैं, क्योंकि इन दोनों को क्या बनना है, मनुष्य या त्र्यंच। तो औदारिक दुख, त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और असम प्राप्त से पाठ का सहनन की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि देव और नारकी जीव ही बांधते हैं। समझ गए, क्योंकि 12वें शरीर तक के देव त्रिंच आयु बांध लेते हैं। क्या बांध लेते हैं, कहाँ तक के, पढ़ के आए 17 चतुष्क पढ़ के आए ना आप लोग, हाँ ये 17 सहस्र मैंने 12वें तक है। अब एक इंद्रिय, आतप और स्थावर, इन 3 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रतिबंध मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। एक इंद्रिय की, आतप की और स्थावर, इन 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रतिबंध मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। कहाँ तक की, बहुलत्रक से लेकर के सौधर्म ऐशान शरीर तक की, क्योंकि ऐशान के बाद एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेते, है ना।
दूसरे स्वर तक। शेष 92 प्रकृतियों को उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले तथा ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम वाले चारों गतियों के जीव मानते हैं। शेष जो 92 बचे 92 प्रकृतियां, इनको उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले तथा उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम तो मान गए, और ईसत माने कुछ मध्यम संक्लेश परिणाम वाले चारों गतियों के जीव मान लेते हैं, कोई बाधा नहीं आती। ठीक है ना। मुख्य नियम क्या बनाया उन्होंने? 3 आयु, वैकृक, षटक, विकलत्रय और सूक्ष्म आदि 3 कितनी हो गई? 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 3 ये 15 प्रकृतियां की उत्कृष्ट स्थितिबंध मनुष्य और त्रयंच जीव ही करते हैं। दूसरा क्या बनाया? औदारिक दुख 2, त्रयंच गति 3, त्रयंच गति अनुमति 4, उद्योत 5 और एक सहनन 6। इन 6 प्रकृतियों की उत्कृष्टि मिथ्या दृष्टि देव और नार की जीव ही बांधते हैं। आए समझ? ऊपर की मनुष्य और त्रयंच और नीचे की मिथ्या दृष्टि देव और नार की। ठीक है। 15 से कितनी हो गई? 21 है ना। 21 और फिर 92 अब ये और आगे पढ़ ले रहा ना, एक इंद्रिय आतप स्थावर, ये 3 भी कितनी हो गई? 21 और 3 24, 24 और 92 116। ठीक है ना। ऐसा तो एक इंद्रिय आतप और स्थावर इन 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्या सिद्धि ही बांधते, नार की नहीं बांधता। ये तीसरा रूल्स हो गया। ठीक है ना। फिर से बोलूं, पहला रूल्स कौन सा बना था? 3 आयु देवायु को छोड़ करके, वैकृक, षटक, विकलत्रय, सूक्ष्म आदि 3, ये 15 उत्कृष्ट स्थिति बंध इन 15 का मनुष्य और त्रयंच जीव ही करते हैं। औदार्य लोग त्रयंच गति, त्रयंच गत्यानुपूरी, उद्योत और संपर्क सैन की उत्कृष्ट स्थिति ये 6 की कौन करते हैं? मिथ्या दृष्टि देव और नार की दोनों ही बांधते हैं। फिर इसके बाद एक इंद्रिय आतप और स्थावर, ये 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्या दृष्टि देव ही करते हैं, क्योंकि कभी भी नार की एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेते, विकलत्रय में जन्म नहीं लेते, सीधे गर्भ संगी पंचेंद्रिय ही बनते हैं, नरक से निकला हुआ जीव। ठीक है। शेष 92 प्रकृतियों को उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले तथा ईशत मध्यम संक्लेश परिणाम वाले चारों गतियों के जीव मानते हैं। यहाँ पर कितने हो गए विभाजन? 4 विभाजन हो गए। ठीक है ना। 4 चीजों में इनको पूरा विभक्त किया है। विशेषत यहाँ उत्कृष्ट और ईशत मध्यम संक्लेश परिणाम का स्वरूप इस प्रकार जानना। स्थिति बंध के कारण तीव्र मंदादि रूप स्थिति बंध अध्यवसान स्थानों में उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए कारण ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। भैया कितने हैं? हाँ, इनके पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण खंड करके अंतिम खंड में तीव्र कसाय रूप जो परिणाम हैं उनको संक्लेश, उत्कृष्ट संक्लेश कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इनकी पल्ल की असंख्यात में भाग प्रमाण खंड करो पहले, पर अंतिम खंड में तीव्र कसाय रूप जो परिणाम हुए उनको उत्कृष्ट संक्लेश कहते हैं, तथा प्रथम खंड में जितने परिणाम हैं वे अल्प कषाय रूप हैं, इनको ईशत संक्लेश कहते हैं। एवं दोनों खंडों के बीच के जो हो गए वो क्या हो जाएंगे? मध्यम हो जाएंगे। उनमें जो परिणाम यथासंभव पाए जाते हैं उनको मध्यम संक्लेश परिणाम कहते हैं। समझ गए ना? अर्थापत्ति न्याय से अपने आप निकल आता है मध्यम, तो जहाँ उत्कृष्ट जगह निकल आए तो बीच की तो निकल ही आएंगी। इसी प्रकार उत्कृष्ट से एक समय घटते हुए जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वो सभी भेद जान लेना चाहिए। इन सर्व प्रकृतियों में अपनी अपनी स्थिति के भेदों का जो प्रमाण है उसे ऊर्ध्वगच्छ कहते हैं। ऊर्ध्वगच्छ कैसे कहते हैं? इन सब प्रकृतियों में अपने अपनी स्थिति के भेदों का जो प्रमाण है, भेदों का जो प्रमाण निकालना ना, उसे कहेंगे ऊर्ध्वगच्छ। त्रयगच्छ पल्यों के संख्या में भाग प्रमाण और गुणहानि आयाम भी पल्य के संख्यात में भाग प्रमाण होता है। या अनुकृष्टि रचना का विभाग अधाकरणवत जानना चाहिए। अनुकृष्टि रचना अंक संदृष्टि में 222 परिणाम उत्कृष्ट स्त्रीबंध के कारण हैं। इनकी अनुकृष्ट रचना 54, 55, 56, 57 ये मिलाकर कितने हो जाएंगे? 222 बन जाएंगे। इनमें से 57 परिणाम तो उत्कृष्ट स्थितिबंध के कारण हैं, किंतु 54 परिणाम स्थिति बंध अध्यवसान स्थान ऐसे हैं जो उत्कृष्ट स्थितिबंध को भी
को ही कारण है, मतलब परिणाम समझ लो, वो उत्कृष्ट स्थिति बंध को ही कारण है। समझ गए ना। और उससे पल्ल के संख्यात भागहीन तक की स्थितियों के बंध के भी कारण हैं। उत्कृष्ट बंदी कराते हैं वो, और पल्ल के संघभाग का हीन तक की स्थिति का बंध भी कराते हैं, तथा 55 और 56 परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंध को भी कारण हैं और उससे हीन स्थिति बंध को भी कारण हैं। इन्होंने एक संरचना समझा दी आपको कि कैसे कैसे परिणाम किस किस के बंध के कारण कैसे हुआ करते हैं, उन्होंने समझाने के लिए ऐसा दिया। आगे मूल प्रकृति के जघन्य स्थिति बंध को कहते हैं। मूल प्रकृति का जघन्य स्थिति बंध, अभी क्या पढ़ते हैं आप लोग? उत्कृष्ट स्थिति बंध। उसके मूल भी और उत्तर भेद में भी पढ़ लिया, अब मूल में पढ़ते हैं जघन्य का। बारस यावेयनी नामा गोदेय अठ्ठया मुहूर्ता भिन्न मुहूर्तम तुठिदी जहन्नयम शेष पंचन्नम। वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त का है। कितने का है? हाँ, उत्कृष्ट कितना था? 30 कोड़ा कोरी सागर, ठीक है ना। और जघन्य स्थिति बंध उसी के सामने लिखते जाना है, जो चार्ट बनाए हैं उन्होंने, तो एक में नाम लिख लेना, कर्म का नाम, उत्कृष्ट स्थिति बंध और जघन्य स्थिति बंध। तो वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त है। वहाँ कितना था उत्कृष्ट? 20 कोड़ा कोड़ी सागर था, और नाम और गोत्र का यहाँ पर 8 मुहूर्त है। एक कौन सा है? जघन्य स्थिति बंध। अवशेष 5 कर्मों का जघन्य स्थिति बंध 1 अंतर मुहूर्त है। किसका ले लेना? 1 अंतर मुहूर्त। बाकी 5 कौन से बचे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ठीक है ना। इन सबके है ना आयु, इनके कितने ले लेना? अंतर मुहूर्त ले लेना, ठीक है ना। इसमें विशेषता कितनी है? वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त हो गया, नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त हो गया, बाकी सबका 1 अंतर मुहूर्त, ठीक है। अथानंतर उत्तर प्रकृति में जघन्य स्थिति बंध कहते हैं। अभी कल पढ़ेंगे। नहीं, उसका बंद होगा तो 12 मुहूर्त का होगा। हाँ, जब उदय में आ गई तब उसके बाद स्थिति बंद आ रहा है। ये आप ये कहना चाहते कब तक असाता बनी रहेगी? अंतर मुहूर्त तो बताया ही है, कम से कम अंतर मुहूर्त में। हाँ, जो जी स्थिति बानी है तो क्यों नहीं आएगी? जितनी बानी उदय में आएगी वो। महाराज जी, यहाँ पे ये जो 12 मुहूर्त बोला है, ये सत्व की स्थिति बताई जाएगी कि मतलब जब बना है तो द्रव्य इतने समय तक के लिए वो फैल गया कि मतलब सत्व की स्थिति इतनी रहेगी। उदय के टाइम पे उदीना होगी या जो कुछ भी होगी वो बात अलग है। ये सत्व में स्थिति में तो इतनी रहेगी, लेकिन कहा तो ये है कि साता असाता का अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अंतर मुहूर्त में यदि लगातार साता बनी रहे तो आदमी कैसे जीगा? लगातार असाता बनी रहे तो कैसे जिएगा? उसका परिवर्तन तो होता है। जैसे निद्रा होती है, निद्रा जो होती ना आपकी, अंतर मुहूर्त में आपको निद्रा टूटेगी, फिर पुनः उदय आएगा, बात अलग है। इसलिए हर 48 मिनट में आपकी नींद खुलती है, आप उठो चाहे नहीं खुलो, समझ गए। इससे ज़्यादा सो ही नहीं सकता आदमी, उसकी फिर नींद टूटेगी, फिर सो जाता पट्टा। चलिएगा, इसी चीज़ को लेकर के तो उन्होंने ये कह दिया ना क्रमबद्ध पर्याय में। जैसे अंतर मुहूर्त साता आता परिवर्तन, उन्होंने कह दिया शुभ और अशुभ भी परिणाम में आना ही पड़ेगा। ऐसा तो कहीं आगम में है नहीं कि अंतर मुहूर्त में आपको शुभ है तो अशुभ में आना ही पड़ेगा। ये कुछ गलत अर्थ निकाल करके चलते हैं लोग, एक को लेकर के दूसरे को उसी में सपोर्ट में ले जाते हैं, वो गलत कर देते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।